नमस्कार, मैं सौरभ सुमन ब्रदर कंसल्टेंसी का डायरेक्टर। आज मैं बात करने आया हूँ इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका मैं ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हूँ पिछले 1 साल से। ये यूनिवर्सिटी मेरे ऊपर सबसे पहले भरोसा किया था जब कोई यूनिवर्सिटी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा था, तब ये यूनिवर्सिटी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और इसका एक ब्रांच पोलैंड में खुला है, वो भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ये आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों को लगता है कि मैं किसी और के साथ काम करता हूँ और मेरा कुछ डायरेक्ट नहीं है, पर मेरा जो भी यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मेरा साइन है। क्योंकि एक मिथ थी यूक्रेन में, अभी भी है, कि कॉन्ट्रैक्टर वही बनता है जो शोरमा बेचता हो या किसी मेयर की बेटी से शादी कर लेता है तो उसी के अंडर यूनिवर्सिटी जाता है। तो वो मिथ मैं 21 साल की उम्र में ही तोड़ दिया सारे बच्चों के बीच में। वैसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में भी माफिया बहुत है जो आपको एंट्री करने नहीं देंगे। फिर भी आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा और कनेक्शन रहेगा तो आपको यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। इसी में बहुत ट्राई किया था मैं लास्ट ईयर यूक्रेन के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, पर कॉन्ट्रैक्टर माफियाओं के कारण मेरे साथ यूनिवर्सिटी साइन नहीं किया। पर ये इंटरनेशनल यूरोपियन की डायरेक्टर, वाइस डायरेक्टर से बात किया तो ये लोग मेरे ऊपर भरोसा किए और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए 7 अक्टूबर 2021 को। फिर 1 से 2 महीने 4-5 स्टूडेंटों में भेजा। फिर उसके बाद वार स्टार्ट हो गया। वार के बाद ये यूनिवर्सिटी पोलैंड में शिफ्ट हो गया है, पोजान सिटी में। तो वहाँ अब कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट मेरा साइन, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव अभी भी हैं। तो उस यूनिवर्सिटी के फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। मेडिसिन कोर्स की फ़ीस 6,000 यूरो है, डेंटिस्ट्री की भी 6,000 और नर्सिंग की 4,500 यूरो है और फार्मेसी की भी 4,500 और पोस्ट ग्रेजुएट की 6,500 यूरो फीस है। और बाकी एकोमोडेशन बच्चे रहना चाहते हैं तो हॉस्टल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी फ़ीस 1,800 यूरो है और इंश्योरेंस 100 यूरो है पर ईयर का। और वीज़ा टेम्पोररी रेसिडेंसी का 200 यूरो यूनिवर्सिटी लेती है और अदर एक्सपेंसेस जोड़ती है यूनिवर्सिटी 1,800 यूरो का। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर अलग से आपका वीज़ा का, पोलैंड वीज़ा का 80 यूरो लगता है ऑफिशियल, और ट्रांसलेट करवाना होगा तो उसका अलग पड़ जाएगा। तो आपका वीज़ा का लगभग नहीं भी तो नहीं 40 से 45 के बीच में ही जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा वीज़ा का। और उस यूनिवर्सिटी के हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप मेरे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको वीज़ा में भी पूरा हेल्प मेरा कंपनी करेगा। और ये यूनिवर्सिटी अभी WHO के लिस्ट पे नहीं है, 4 से 5 महीने में WHO के लिस्ट पे आ जाएगी। रेक्टर से और डीन से मेरी बात हुई। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही था कि WHO के लिस्ट पे क्यों नहीं है, तो वो बोला गया कि प्रोसेस में है, पोलैंड का सारा लाइसेंस का काम हो गया है, WHO के लिस्ट पे 4 से 5 महीने पे ये कॉलेज यूनिवर्सिटी आ जाएगी। तो आप मेरे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम डायरेक्ट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं और मेरा सारा कुछ अपडेट रहता है वेबसाइट पे और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे कंपनी का फेसबुक पेज पे। कुछ हाइड नहीं किए हैं, जो है आपको डायरेक्ट बताएं, और इससे ज़्यादा कुछ पैसा कंपनी कुछ चार्ज नहीं करेगी। और कुछ गार्जियन फ़ोन करते हैं, बात करते हैं और उनको ट्रस्ट नहीं होता है, तो इसमें मेरा गलती नहीं है क्योंकि हम सच बोलते हैं। अब सच बोलने वाले का आप ट्रस्ट नहीं करते तो उसमें आपकी गलती है। अब फिर बाद में वही किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे देंगे, अलग कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर को, अब वो इधर उधर झूठ बोलेंगे तो फिर उनको गाली देंगे। हाँ, मानता हूँ मैं स्लो काम कर रहा हूँ, पर
जो भी कर रहा हूँ ईमानदारी से कर रहा हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि BMW पे बैठ के शहर में घूमे। मैं आराम से अपना धीरे धीरे ही चला, मैं पैदल ही काम करूँगा, धीरे धीरे करूँगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि जल्दी आसमान छू ले। मैं उससे भी समाज का सेवा करने आया हूँ। समाज मिडिल वर्ग के जो बच्चे जाते हैं उनका सेवा करने आया हूँ। विदेश में MBBS करने जाते हैं, बहुत सारे कोर्स करने जाते हैं, वो मेरे कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे गार्जियन को मैं देखा हूँ, पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर जाके जो वही मीठा मीठा झूठ बोलता है उसी लोग पे ट्रस्ट होता है। तो हम यहाँ झूठ बेचने के लिए बैठे नहीं हैं। हम जो बताएंगे सच बताएंगे। भेजना होगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे झूठ मार्केट में बिक रहे हैं, ख़रीद लीजिए। फिर बाद में आप लोग उन्हीं लोगों को गाली देते हैं कि साला ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, माँ बहन की गंदा गंदा गाली देते हैं। वो लोग भी सुनते हैं और अपने BMW ऑडी पे बैठ के घूमते हैं। तो आप लोग को तय करना है कि किस पे भरोसा करना है, सच बोलने वाले पे करना है या झूठ बोलने वाले पे करना है। चलिए, जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्कार।